अभियान नमामि गंगे का जवाब देने के लिए प्रियंका आज से यूपी में गंगा यात्रा पर हैं। यात्रा शुरू होने से पहले प्रियंका ने संगम में आचमन किया, फिर संगम पर मौजूद लेटे हुए हनुमान जी की आरती की। उसके बाद वो बोट के रास्ते से बोट पर सवार होकर मिर्जापुर के लिए रवाना हो गई हैं। प्रियंका इलाहाबाद में गंगा में स्टीमर पर सवार होकर वाराणसी तक का दौरा करेंगी। इस दौरान वो रास्ते में कई जगहों पर लोगों से मुलाकात भी करेंगी, मिलेंगी उनसे। सॉफ्ट हिंदुत्व के कांग्रेस के अभियान को और मजबूत करने के लिए विंध्याचल देवी के दर्शन भी करेंगी प्रियंका। मिर्जापुर में मजार पर भी माथा टेकेंगी प्रियंका। 3 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संगम में आचमन करते हुए, हनुमान मंदिर में आरती करते हुए और नाव पर सवार यात्रा पर निकल चुकी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। तो यूपी में ये मेजर डेवलपमेंट है। आज बीजेपी को चुनौती देने की कोशिश है। महासचिव हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी वाड्रा और वो अपने 4 दिन के मिशन पर निकली हुई हैं। प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी 3 मेन शहर है जहां उनका ये दौरा रहने वाला है और कोशिश यही है कि एक तरह से कांग्रेस को वापस से उसकी फाउंडेशन दिला पाएं, उसकी जमीन को पुख्ता कर पाएं प्रियंका गांधी वाड्रा। कांग्रेस के लिए और बीजेपी को चुनौती देने के हवाले से ये यात्रा बेहद अहम। गंगा यात्रा पर वो निकली हुई हैं, स्टीमर पर भी सफर करेंगी, लोगों से मिलेंगी, जनसंपर्क की कोशिश है ये यात्रा और साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश, अहम कोशिश इस यात्रा के द्वारा प्रियंका गांधी कर रही हैं। बहुत सारे नेता खड़े हैं। आपने बड़ी बुरी आदत बना दी है, बहुत बुरी आदत बना दी है। नेताओं को आप ऊपर खड़ा कर देते हैं, आप नीचे बैठते हैं। इस आदत को बदलिए। इस आदत को बदलिए। नहीं, लोकतंत्र में आपके हक होते हैं। तुम्हारी वजह से सबको दिक्कत है। जो आपकी समस्याएं हैं, जब आप मानते हैं कि उनको सुलझाया जाए, ये आपका अधिकार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। सरकार किसी की जागीर नहीं है, देश किसी की जागीर नहीं है कि आपको जाके उनके सामने अपने अधिकारों की भीख मांगनी पड़े। समझ रहे हैं आप? क्या समझे? ये जितने भी मुद्दे हैं, धर्म के मुद्दे, जात पात के मुद्दे, ये सब उठाए जाते इसलिए हैं क्योंकि आपका विकास नहीं हो रहा है। सरकार को विकास करना चाहिए, आपकी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। जो वर्ग, जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जो कमजोर है, उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये जागरूकता किसी नेता में नहीं आएगी, किसी नेता में नहीं आएगी जब तक पब्लिक में नहीं आएगी, जब तक आप नहीं कहोगे। आपको 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, तमाम वादे किए गए। बताइए क्या हुआ? मिली नौकरियां? हमारे प्रधानमंत्री यहाँ है, लेकिन पूरी दुनिया में जो घूमा है तो चोर है। मेरे सहयोगी रजत राकेश टंडन का रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त प्रियंका गांधी की इस गंगा यात्रा में उनके साथ साथ ही चल रहे हैं और काफी अरसे से रजत कांग्रेस को कवर कर रहे हैं। तो रजत, 3 चीजें समझ आ रही हैं यहाँ पे। जनसंपर्क की कोशिश, कांग्रेस को मजबूती देने की कोशिश और बीजेपी को सीधे सीधे टक्कर। प्रियंका गांधी यही कर रही हैं, वही दिखाई पड़ रहा है इस गंगा यात्रा के दौरान। बिल्कुल, देखिए
इस वक्त गंगा के ऊपर हम भी चल रहे हैं और शायद आज की जो सियासत है जो प्रियंका करना चाहती है वो भी गंगा और बनारस के इर्द गिर्द ही चल रही है। कहां तक ये सियासत चलेगी नहीं कह सकता हूं, लेकिन हम कहां तक जाएंगे, बनारस तक जाएंगे प्रियंका गांधी को। पीछे आप जो देखेंगे शायद कुछ दूरी हो गई है क्योंकि डबल इंजन का स्टीमर है, थोड़ा तेज चल रहा है। वो जो कलरफुल स्टीमर आपको दिखाई पड़ेगा वही प्रियंका गांधी वाड्रा का है और लगातार इसी स्टीमर से वो कैंपेन कर रही है। अभी सिरसा तक थी, आगे एक और घाट है वहां जाएंगी, वहां जनसंवाद करेंगी। सांची एक नाम दिया है, लोगों से बात कर रही है। इस समय भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। हम भी लगातार कोशिश कर रहे हैं समझने की कि आखिर ये जो नया तरीका है कैंपेन का वो कैसे होता है। तो ये ऐसे शुरू हुआ कि सुबह संगम पे पहले आरती हुई, उसके बाद हनुमान जी के मंदिर गई, पूजा हुई, उसके बाद स्टीमर से चल रही है। और जैसे ही गांव आप देखेंगे, अपने कैमरामैन से कहूं ये गांव दिखाएं, तो इसमें जहां पर कछार हो रही है गांव के पास में, उस कछार पर उतर रही है और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता है, लोग हैं, नेता है, वहां उतर कर जा रही है, संवाद कर रही है, छोटे छोटे भाषण दे रही है, वर्कर से मिल रही है और वापस आ रही है। यानी ये जो भ्रमण चल रहा है ये गंगा के साथ साथ चल रहा है। शायद इसीलिए लखनऊ की धरती में पैर रखने से पहले ही कह दिया था कि मैं गंगा के मदद से आपके पास आऊंगी और गंगा जमनी जो तहजीब है उसको दिखाने की कोशिश करूंगी। इसी को दिखाने के लिए एक नए तरीके का कैंपेन। रजत, स्टीमर हम उनका देख पा रहे हैं, उनकी बोट्स हम भी देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। ये बात अगर आप समझा पाएं कि स्टीमर से ट्रैवल करने के पीछे क्या वजह रही होगी, क्योंकि इससे तो कहीं ना कहीं जनसंपर्क थोड़ी देर के लिए तो कटता है। जो सड़क पर वो भीड़ जुटा सकती थी या आई बॉस ग्रैब कर सकती थी वो तो उससे कम ही होती है, क्योंकि जैसे तस्वीरों में हम भी देख पा रहे हैं दूर से स्टीमर नजर आ रहा है, रश नजर नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम कुछ भी नजर नहीं आ रहा आसपास, तो जन सैलाब तो नहीं जुट पा रहा। तो इसका कोई औचित्य समझ आया हो आपको तो आप बता दें। देखिए, अस्तित्व यही था कि जो लोग बैंक्स के किनारे रहते हैं वो शहर से दूर होते हैं। गांव में कस्बे तक भी आदमी चला जाता है लेकिन इस तरफ नहीं आ पाता है। ये वो लोग हैं जो राजनीति से, शहर से, सरकारी योजनाओं से वंचित रहते हैं और ये एक बड़ा तबका है, ये कोई छोटा तबका नहीं है। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाएंगे तो आपको नदी भरपूर मिलेगी, गोरखपुर से लेकर और आप नरकटियागंज तक चले जाइए आपको नदियां खूब मिलेगी यहाँ पर। तो एक बड़ा आप कह सकते हैं कि एक दिमाग आप कह सकते हैं एक नया लगाया गया और प्लस एक नई चीज थी। लोगों का इंटरेस्ट जागेगा, लोग इसको समझना चाहेंगे आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप भी कह रही हैं क्यों जा रही हैं, वैसे ही हम भी यहाँ पर आए समझने के लिए कि आखिर इससे फायदा क्या होगा। लेकिन हाँ, चीज नहीं है, एक नई तरीके की थ्योरी अप्लाई हुई है, एक नया कैंपेन है और कहीं ना कहीं गंगा को लेकर बनारस में और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा प्रचार किया था 2014 में, मैंने वो इलेक्शन भी कवर किया था। उसमें गंगा का और बनारस का बड़ा रोल था। इसीलिए प्रियंका ने जब अपने कैंपेन की शुरुआत करी है तो इस कैंपेन में भी दोनों चीज है, गंगा भी है, बनारस भी है। एक्स्ट्रा क्या है कि वो स्वयं गंगा पर चलकर बनारस जा रही है। तो मुझे लगता है कि उसी को काउंटर करने के लिए प्रियंका ने ये कैंपेन चुना। ठीक रजत, एक बात आप क्योंकि वहां पर इस वक्त मौजूद हैं तो गंगा की सफाई के ऊपर बहुत बात कही जाती है, आप क्या देख रहे हैं, कैसी है अब मां गंगा? रजत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूं क्योंकि शायद बिल्कुल बीच में आ चुका हूं गंगा के, इसलिए आवाज और कनेक्शन क्लोज हो रहा है। एक बार अगर आप अपना सवाल दोहराती। जी, मैं कह रही थी कि आप क्योंकि खुद अब गंगा पर हैं, आप भी गंगा के घाट पर ही हैं, अगर आप बता पाएं कि गंगा की स्थिति अब कैसी है, पहले से बेहतर है, आपने कैसा देखा, स्वच्छ देखा, क्या है आपका एक्सपीरियंस? देखिए, मेरी बात मानेंगे तो हाँ, ये बात सही है कि गंगा पर काम हुआ है, रिवर बैंक्स हुआ है, कई ऐसे ड्रेजर्स थे जो सरकार ने लगाए, महंगी मशीन्स लगी, कुंभ में काम हो रहा था इसलिए काम हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। बाकी अगर आप देखेंगे तो अगर ये बीच में गंगा है, अमूमन यहाँ पर आपको गंदगी नहीं मिलेगी। ये दोनों ही कछार जाएंगे, यहाँ गंदगी नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पहले भी गंदगी नहीं थी, गंदगी जो है वो शहरों के पास है। कानपुर के पास आप नदियों के पास जाएंगे गंदगी मिलेगी, इलाहाबाद में संगम से आगे आप जाएंगे गंदगी मिलेगी, बनारस पे घाट पे जाएंगे गंदगी मिलेगी। तो ये वो जगह जहाँ गंदगी मिलेगी। बाकी आप बीच गंगा में चलेंगे तो आपको लगेगा कि ये पानी बिल्कुल साफ है, सुथरा और बहता हुआ पानी है। ठीक है, अभी भी बहते हुए गंगा की बहती लहरें जिस तरह से बह रही हैं, गंगा की लहरें बड़ी स्वच्छ नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में। तो क्या कांग्रेस और प्रियंका की लहर भी उठाने में कामयाब हो पाएंगी? प्रियंका, आपको क्या लग रहा है? देखिए, टफ जॉब है, सबसे कठिन जॉब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन और अब जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ईस्ट को दिया है। सबसे टफ जॉब है, कैडर नहीं है यहाँ पर,
हाउस जो है वो ऑर्डर में नहीं है, नेता नहीं है, कास्ट इक्वेशन नहीं है। तो आज सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं अगर कांग्रेस के पास कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका है, और इसी तुरुप के इक्के पर राहुल गांधी और कांग्रेस अपना दांव खेल रही है। रजत, एक उनके जो मंदिर जाना और पूजा अर्चना करना, उस पर भी टिप्पणियां लोग करने लग गए हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व की जो छवि है उसको बरकरार रखने की कोशिश प्रियंका गांधी भी अपने भाई राहुल गांधी की तरह कर रही हैं। देखिए बिल्कुल ये जब राहुल गांधी ने गुजरात में टेंपल रन शुरू किया था तब भी ये बात आ गई थी, फिर वो मानसरोवर गए तो लोगों ने कहा सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज है। लेकिन हाँ ये बात भी है कि संगम में बड़े बड़े लोग आए थे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर्स हो, मिनिस्टर्स हो, वो कुंभ में आए थे, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा कुंभ के दौरान नहीं आ पाई थी। तो आज अपने एंसेस्ट्रल हाउस स्वराज भवन आनंद भवन में रुकी थी। तो ये एक मुझे स्वाभाविक भी लगता है, मैं भी इलाहाबाद का हूं, कि अगर मैं इलाहाबाद आता हूं तो एक बार प्रयाग जरूर जाता हूं, कोशिश ये रहती है अगर तो अमूमन आदमी आता है तो जाता है, वो स्वाभाविक है। और जो लेटे हनुमान जी के मंदिर वो दर्शन करने गई है, वो सबसे प्राचीन मंदिर है और विश्व में एक लौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की बड़ी मूर्ति लेटी हुई है। बहुत कोशिश करी गई कि उस मूर्ति को उठाया जाए, खड़ा करा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ठीक, चले रजत, आप इस यात्रा में शामिल रहे, हम आप पर आते रहेंगे आपके पास अपडेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।